ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। सो गाइज, बेसिकली आज हमारा जो सेशन रहेगा जिसके अंदर हम रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग कैसे करना है वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने कवर किया था कि एक्चुअली व्हाट इज जेसॉन जेसॉन सर्वर क्या होता है। आफ्टर दैट जेसॉन का वर्क कैसे होता है, जेसॉन के मेथड्स। ओके, तो चलो एक शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ एंड हम आगे मूव करेंगे। ओके, सो वी आर करंटली वर्किंग ऑन अ CRUD ऑपरेशन। ओके, इसका हमें क्या करें, बेस क्रिएट करके आगे हम मूव करने वाले। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज जेसॉन। तो जेसॉन इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जो एक मोस्ट रीडेबल एंड मोस्ट यूज होने वाला फॉर्मेट है जो डेटा स्टोर एंड ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो जेसॉन इज नथिंग बट इज लाइक अ ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, सेम सिंटैक्टिकली सेम है। ओके, तो ये जो टेक्स्ट जो सेल्फ डिस्क्राइबिंग है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, जो दैट इज एक्चुअली अवर जेसॉन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, तो जेसॉन को हम यूज क्यों करते हो, आप नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारे आगे जाके आपको रिएक्ट मतलब आपको मोस्टली हर एक फाइल आपको जेसॉन फॉर्मेट में ही मिलेगा। जैसे हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको एक जेसॉन फाइल मिलता है। तो इज लाइक अ टेक्स्ट एंड उसका फॉर्मेट आप देखोगे तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस भी किया था। तो एक बार आप रिवाइज भी करो एंड अभी हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जेसॉन फॉर्मेट इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू द कोड लाइक क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम कैन इजीली कन्वर्ट जेसॉन डेटा इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इजीली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कल आपको मैंने दो मेथड्स बताया था कि लाइक पार्स मेथड एंड स्ट्रिंगिफाई मेथड। ओके, द फॉर्मेट इज अ टेक्स्ट एंड जेसॉन डेटा कैन इजीली सेंड बिटवीन computer and used by any programming language. That is the actually JSON. ओके, तो जेसॉन के अंदर हमने दो मेथड्स देखा था। सबसे पहले आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे, इसको आपको कन्वर्ट करना है जेसॉन स्ट्रिंग में। तो हमने लर्न किया था एक जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड एंड उसका एग्जांपल भी कवर किया था। सी ये ऑब्जेक्ट था, इसको कन्वर्ट करना था आपको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, मतलब जेसॉन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंगिफाई। एंड आपको जेसॉन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा प्लेन जावास्क्रिप्ट वैल्यू के अंदर, तो आपको करना पड़ेगा पार्सिंग, जेसॉन डॉट पार्स मेथड का यूज करके। तो इस दो मेथड को हमने कवर किया था। आफ्टर दैट हमने देखा एक्चुअली व्हाट इज एचटीटीपी। तो एचटीटीपी इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इनेबल टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल मॉडल पे काम करता है आपका एचटीटीपी। ओके, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दिया, आपको जो कंटेंट चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ मतलब किसी यूआरएल को पास किया, तो आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को उसके, एंड सर्वर रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स आपको क्लाइंट को। ओके, एंड रिस्पॉन्स कंटेंट स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्टेड कंटेंट, मतलब जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट भेजा था कंटेंट के लिए, वो आपको रिस्पॉन्स फॉर्मेट में मिलेगा एच टी टी पी के थ्रू। बट एच टी टी पी के मेथड्स के थ्रू ही काम चलता है, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपको गेट, पोस्ट, पुट, पैच, आपको अपडेट करना है तो पुट पैच, डिलीट करना है तो डिलीट, ऑप्शंस, कनेक्ट, हेड, अलग अलग एचटीटीपी मेथड्स है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब क्रिएट मतलब पोस्ट करो, रीड मतलब गेट, पुट पैच मतलब डिलीट, सॉरी पुट पैच मतलब अपडेट, एंड डिलीट मतलब आपका डिलीट ऑपरेशन। तो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था पुट पैच का डिफरेंस। तो पुट क्या करता है, अपडेट करता है एंटायर रिसोर्सेस विथ मॉडिफाइंग एंटायर डेटा, एंड पैच क्या करता है, पार्शियल रिसोर्स को अपडेट करता है विदाउट मॉडिफाइंग एंटायर डेटा। मतलब पुट मेथड क्या करेगा, रिप्लेस एंटायर रिसोर्स। मीनिंग क्या है उसका, मतलब फॉर एग्जांपल ऑल द फील्ड्स ऑफ द रिसोर्स आर सेंट टू द रिक्वेस्ट बॉडी इवन इफ दे आर नॉट मॉडिफाइड। एंड पैच क्या करता है, सिर्फ पार्शियल रिसोर्स, मतलब ओनली द फील्ड दैट नीड टू बी चेंज आर सेंट टू द रिक्वेस्ट बॉडी, उसी को ही सेंड करेगा। मतलब पार्शियल अपडेट पैच मेथड करता है एंड एंटायर रिसोर्स अपडेट करता है पुट मेथड। ये हो गया हमारा एचटीटीपी एंड एचटीटीपी मेथड्स। उसके बाद हमने देखा था एपीआई। तो एपीआई इज नथिंग बट यूआरएल रिसोर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो एक सॉफ्टवेयर है, एक जो कोड है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। मतलब हम यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस को इजीली डेवलप कर सकते हैं एपीआई को का यूज करके, हम एपीआई को कनेक्ट करेंगे। मतलब an API, application programming interface, is a facilitator that enables application, database, software, IoT devices to communicate each other. मतलब फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेशन हम एपीआई के थ्रू करते हैं, मतलब विदाउट लाइक विच दे ओन एबल टू इंटरेक्ट, बट हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कैसे,
एपीआई के थ्रू। ठीक है, जो हम क्रिएट भी करेंगे एंड यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन आप इजिली डेवलप भी करेंगे, हम उसको मतलब करते हैं एपीआई को यूज करके। तो एपीआई अलग अलग टाइप्स के, वेब एपीआई मतलब अलग अलग एपीआई आप यूज कर सकते हो। वेब एपीआई ब्राउजर के एपीआई, सर्वर के एपीआई जो फंक्शनलिटी सर्वर के लिए रहेगा। ब्राउजर एपीआई मतलब एक्सटेंड द फंक्शनलिटी फॉर द ब्राउजर। ओके। वेब एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द वेब, एपीआई फॉर द वेब। ये एपीआई अलग अलग है, थर्ड पार्टी एपीआई भी बहुत है। आपको यूट्यूब का एपीआई मिलेगा, आपको पेमेंट गेटवे करना है तो उसका, फोन पे का एपीआई, गूगल पे का एपीआई, से अलग अलग एपीआई है, वो पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का भी एपीआई होता है, हर एक के लिए। ट्रेडिंग का एपीआई होता है, सॉफ्टवेयर के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग एपीआई है। ओके। तो कैसे वर्क करता है, ये आपको मैंने यूआरएल के थ्रू मतलब लिंक पे जाके हमने दिखाया था वो एपीआई वर्क। ठीक है, चलो फिर से दिखाता हूँ। सी, हाउ डज एन एपीआई वर्क। तो ये एंड यूजर है, हम डेवलपर्स है, हम एपीआई को कॉल करेंगे। देखो, डेवलपर्स विल डिजाइन योर ऐप इन अ वे दैट यू कैन एक्सेस डेटा, मतलब जो एक्सेस करेंगे हम डेटा जो बैकएंड से एसेट्स वाया एपीआई। हम एपीआई को कॉल करके कनेक्ट करेंगे एंड एपीआई क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, सर्वर के थ्रू बीच में नोड वगैरह रहेगा एंड वहां से आपको डेटा देगा। तो ये होता है आपका एपीआई का एक्चुअल वर्क। ठीक है। तो ये एपीआई बहुत सारे टाइप्स के होता है। पब्लिक एपीआई होता है, कमर्शियल एपीआई, पार्टनर एपीआई, रिमोट एपीआई, वेब एपीआई, एंड देन आपका प्रोटोकॉल्स होता है एपीआई के। प्रोटोकॉल मतलब कुछ प्रोसीजर है, कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसका यूज करके आपका एपीआई आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, फास्ट होगा, मोर इफिशिएंट होगा। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो आपके रेस्ट एपीआई वगैरह हम यूज करने वाले। बाकी बहुत आर्किटेक्चर है, सोप आर्किटेक्चर, आरपीसी, ग्राफक्यूएल, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, बट मोस्टली आप हम काम करेंगे आप रेस्ट एपीआई पे। ओके। रिप्रेजेंटेशनल टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बैकएंड के लिए पार्ट है वो, यूज बाय उबर, amazon, नेटफ्लिक्स वगैरह। ओके। जो हम नॉर्मल जो क्रेड ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे, एपीआई क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, इफिशिएंट होगा, यूजर एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स है आपके रेस्ट एपीआई। ओके, प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, सेट ऑफ रूल्स फॉर एपीआई। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा लास्ट वाला पार्ट। उसके बाद आपको मैंने पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करने के लिए कहा था। पोस्टमैन इज मोस्ट पावरफुल टूल, डेवलपमेंट टूल विच हेल्प्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड मॉडिफाई योर एपीआईज। ओके। सो ये हो गया हमारा पार्ट एंड उसके बाद हमने जेसॉन का सर्वर सेटअप किया था। आपको मैंने फेक एपीआई भी दिखाया था, रेस्ट एपीआई, जेसॉन प्लेस होल्डर पे जाके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन पे जाके, अलग अलग एपीआई। बट हम खुद का भी हमारा जेसॉन सर्वर क्रिएट करके हम डेटा स्टोर करके एपीआई वगैरह कॉल कर सकते हैं। तो कैसे करना था, सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करना था। तो यहाँ मैं क्रिएट करके फिर से लिखा था, mkdir रिएक्ट डे 18 एपीआई कॉलिंग, डन। उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा cd डे 18, उसके अंदर आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे तो भी चलेगा, npm init -y, तो ऑटो इनिशियलाइज करके देगा। उसके बाद npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ओके, तो मैं एप्लीकेशन को क्रिएट करता हूँ, चलो। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपका cd माई ऐप, उसके अंदर आपका डायरेक्टरी क्रिएट करना है जेसॉन डेटा का। जेसॉन डेटा के अंदर आपको npm आई जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल करना है, मतलब npm आई -g जेसॉन सर्वर एंड स्पेसिफिक वर्जन को पास करो। ठीक है। तो जेसॉन सर्वर को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा एंड देन उसके अंदर हमें सर्वर को स्टार्ट करना है एंड एक डीबी फाइल को भी क्रिएट करना है। पहले से होगा तो नहीं करेगा, ओके, एंड नहीं होगा तो क्रिएट करके देगा आपको। देन आपका जेसन सर्वर 3000 पे रन करेगा। यही हमारा कल का स्टेप्स है, मैं उसको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ एंड देन आगे मूव करता हूँ मैं एपीआई कॉलिंग। अभी ये एपीआई उसको हमने क्रिएट भी करता हूँ मैं फिर से, तो कॉल कैसे करना है आज हम वो देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज फोकस यार। एंड गाइस, जिसको रिवाइज वगैरह करना है तो अपकमिंग हम बैच भी प्लान करें। नोड जेएस को हम बाद में स्टार्ट करें, पहले आपको कंप्लीटली रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स टास्क कंप्लीट करना है।
ओके, बिकॉज एक कंटिन्यूएशन हो जाएगा तो आपको समझने का, आई नो रिस्पॉन्स से थोड़ा समझ आ रहा है, रिएक्ट थोड़ा आपके लिए रिवाइज करने की जरूरत है, ब्रशअप करने की जरूरत है, हमें सिर्फ कवर नहीं करना है, आपको पहले रिएक्ट के अंदर मास्टर करना है। रिएक्ट मतलब आपका जावास्क्रिप्ट तक बहुत अच्छा है, रिएक्ट के अंदर राउटिंग तक भी आपका सही है, बट उससे आगे थोड़ा एडवांस टॉपिक है तो परफॉर्मेंस मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा डाउन है। आई नो ये थोड़ा नया है आपके लिए, बट जिसको फ्रेश स्टार्ट करना है तो यू कैन पिंग मी, ओके। मतलब आपको कोई रेफरेंस या किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज गाइज लेट मी नो एंड गिव रेफरेंस, ओके। तो आपका साइड बाय साइड भी आपको वर्किंग चलेगा, एंड हम फ्रेश न्यू स्टार्ट भी करें फिर से। तो लेट मी नो, ओके। जिसको करना है जस्ट एक रजिस्ट्रेशन भी हम वर्क करें उसके ऊपर भी, एंड आपको मैं प्रोजेक्ट भी एक असाइन करने वाला हूँ, उसके ऊपर हमें साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। तो एक बार रिएक्ट के अंदर आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, सो देन वी आर रेडी टू मूव फर्दर। कोई हमें कोई मतलब ये नहीं है, जल्दबाजी नहीं, कंप्लीट प्रॉपर रिएक्ट को करेंगे वो। थोड़ा मैं आपको चैट जीपीटी वगैरह थोड़ा आपको बताऊं कैसे यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया आपको या कैसे बग फाइंड करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे आप काम करो, ठीक है। तो इजीली आपको समझ आएगा, बिकॉज ये तो हो गया आपका, बट उसके अलावा और भी कुछ काम करना है आपको प्रैक्टिकली रियल टाइम, ठीक है। यस गणेश, यू कैन, ओके। बाकी सेशंस हमें बहुत सारे काम करना है अभी, ठीक है। जैसे एडिशनल जो कहा था मैंने, थोड़ा दो चार टॉपिक से वो थोड़ा वो अभी इसके अंदर भी कवर हो जाएगा, प्रोमिसेस वाला पार्ट। यस, मतलब जिसको रेफरेंस आपको कुछ किसी को करना होगा तो जस्ट लेट मी नो, ओके। रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट भी करें। एंड जो काम आप अपने प्रोजेक्ट पे काम किया गाइस, उसको एक बार क्या करो, आप नेटलीफाई पे होस्ट करो, एंड मैसेज करो, पिंग करो मुझे वो लिंक, जिसने नहीं किया वो एक बार आपका वर्किंग रिपोर्ट अपडेट करो, ठीक है। सो प्लेसमेंट के लिए भी हमें रेफरेंस वगैरह स्टार्ट करें, बट पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए सब प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंटेशन से आपका कंप्लीट वर्क, ठीक है। बिकॉज रेफरेंस देना है मतलब ये वेस्ट नहीं करना है कॉल, ठीक है। जो डिजर्व है उसका मॉक वगैरह होगा एंड उसी को ही मतलब आगे वर्क करेंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, ओके। टाइम इतना नहीं लेता है, डिपेंड्स आपका नेटवर्क वगैरह कैसे होगा, ओके। सो एप्लीकेशन इज नाउ क्रिएटिंग। ओके, डन। ओके सी, अभी क्या करना है आपको, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके उस माय ऐप के अंदर आपको फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना था जेसॉन डेटा, उसके अंदर आपको जाके क्या करना है, जेसॉन सर्वर को ग्लोबली इंस्टॉल करना है, npm i जेस एचपीएनएम हाइफन जी जेसॉन सर्वर @0, मतलब स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो आपका जेसॉन सर्वर भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सी, अभी आपका जेसॉन सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हमें उसके अंदर जेसॉन सर्वर को स्टार्ट करना है, एंड उसके अंदर एक डीबी फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, वो भी हम करते हैं। यस डन, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। एंड अभी उसके अंदर क्या करना है, npx जेसॉन सर्वर हाइफन जी, क्या करना है, npx जेसॉन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच डीबी डॉट जेसॉन। तो क्या होगा, आपका जेसॉन सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जो अपने फ्रेश में क्रिएट करो, कल हमने सेपरेट किया था, अभी फिर से सी
अभी आप 3000 पोर्ट पे जाओगे, तो आपका जेसॉन सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये सक्सेसफुली डन। यू आर सक्सेसफुली रनिंग अवर जेसॉन सर्वर। इस जेसॉन सर्वर है हमारा, ठीक है। यहाँ डेटा है, अब ये डेटा हमारा खुद का पास करना है। तो ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्लोज, डे 18 माई ऐप जेसॉन डेटा db.json, ये कम सब में रिमूव करता हूँ। इसके अंदर का डेटा हमें खुद का डेटा पास करना है। तो ठीक है, यहाँ मैं पास करता हूँ यूजर कोलन, एंड इसका नाम आपका एरे ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, आपको सबसे पहले आईडी दे के रखना है। बाद में हम वो पास नहीं करेंगे, कल हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे रिएक्ट के अंदर, एंड उसके थ्रू हम डेटा सर्वर को भेजने वाले। ओके, वो भी काम करना है, बट पहले हम खुद का पास करते हैं। तो यहाँ मैं नेम पास करता हूँ, और लेट कंसिडर, यहाँ मैंने पास किया जॉन। आफ्टर दैट यहाँ मैंने ईमेल पास करता हूँ मैं, john@gmail.com। ठीक है, उसके बाद ईमेल के बाद यहाँ लिखता हूँ मोबाइल। मोबाइल के बाद आपका ये आएगा लेट कंसिडर स्किल। ओके, तो यहाँ मैं स्किल पास करता हूँ रिएक्ट। तो इसे दो तीन डेटा में देता हूँ, चलो एक हो गया ID 1, कॉपी पेस्ट। ओके, ID 2 देना है उसको, यहाँ लिखता हूँ मैं पीटर। ओके, ठीक है, नॉर्मल कुछ डेटा लेता हूँ मैं। उसके बाद ID 3 सेपरेटेड होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड। ID 3 यहाँ लिखता हूँ मैं आपका ABC। आफ्टर दैट कॉमा सेपरेटेड ID 4। ओके, डन। और एक लास्ट लेता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कुछ डेटा। ये डेटा मैंने उसका स्टोर करके रखा है, लेट कंसिडर आपके पास ऐसा बहुत सारा डेटा है, कॉपी, या उसको मैं पास करता हूँ ID 6। तो लेट कंसिडर आपके पास डेटा, यूजर का कुछ डेटा है आपके पास, ये सर्वर के अंदर आपका लोड किया आपने। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ मिलेगा अभी यूजर सी, यूजर मिलेगा, उसका ना आपके 6 रिकॉर्ड से। तो अभी हमारा एपीआई, मैंने आपको कहा था कल पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करना, तो आपको डेटा आ रहा था, एंड आई होप सो आपने किया होगा। आई एम कंसिडरिंग, ओके। तो ठीक है, इसको अभी कॉल करना है, कैसे कॉल करना है। तो आज मैं सबसे पहले आपको एपीआई को कॉल करके सिखाऊंगा, कैसे, आपके फेच मेथड का यूज करके। उसके बाद हम एक पैकेज को भी यूज करेंगे, एक्सियोस वगैरह, वो बाद में देखते हैं। तो मैं आपको एपीआई को कॉल करके दिखाता हूँ, दोनों कंपोनेंट के अंदर, फंक्शनल के अंदर भी एंड क्लास के अंदर भी। तो कैसे करना है, एंड ये एपीआई को कॉल करने के बाद हम उसको बूटस्ट्रैप के टेबल फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। दोनों काम हमें करना है। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट हो गया इम्पोर्ट, उसके बाद आपका कॉन्स्ट ऐप टेंस टू करली ब्रेसेस। उसके अंदर क्या करना है, आपको समथिंग रिटर्न करना है, फ्रैगमेंट। एंड यहाँ में आपको थोड़ा बूटस्ट्रैप को यूज करना है, तो मैं बूटस्ट्रैप को है ना सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ। CD डेस 18 CD माई ऐप npm आई बूटस्ट्रैप। ओके, आगे आपको मटेरियल UI को भी सीखना है हमें, ठीक है। मटेरियल UI को भी आपको मैं डेटा उसका भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं बूटस्ट्रैप पे ऊपर अच्छे से हैंड्स ऑन करूँ, देन मटेरियल UI को भी यूज करो आप, इंटरेस्टिंग है मटेरियल UI, बट उसके लिए थोड़ा रिएक्ट का पहले नॉलेज होना चाहिए। तो ये होने के बाद हम उसको आप इजीली भी लर्न करेंगे। तो चलो, बूटस्ट्रैप हो गया इंस्टॉल। अभी उसके पैकेजेस इंपोर्ट करना है आपको, जो इंस्टॉल आपने किया है, तो इंपोर्ट करो। इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश दिस स्लैश css स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट css, एंड सेम फॉर जावास्क्रिप्ट। ओके, डन। आपका बूटस्ट्रैप का इंस्टॉलेशन डन हो गया। अब बूटस्ट्रैप का सेटअप हो गया, तो मैं इंडेक्स को क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो अभी आपको यह बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो मैं इसका इनेबल करता हूँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट।
तो आपको JSX के ये मिलेगा, एम्बिट एब्रिविएशंस। ठीक है, तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक हेडिंग लेना है, तो ड्यू डॉट कंटेनर फ्लूइड। ओके, बूटस्ट्रैप का ग्रिड मालूम है ना एवरीवन? डू यू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स? कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप करना, राइट ना? नहीं आता राइट, तो सेशन को देख के आओ। ड्यू डॉट रो। ओके, अब ये डिजाइनिंग का पार्ट है, हम रिएक्ट पे अंदर काम करें, ठीक है? तो अभी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप एंड व्हाट इज रो वगैरह क्या लिख रहा हूँ। ओके, अभी हम लास्ट वाले कुछ पार्ट पे। ओके, सो ड्यू डॉट रो, उसके अंदर आपका ड्यू डॉट कोल MD12, उसके अंदर H1, आणि या लिखता हूँ रिएक्ट API कॉलिंग। ओके, उसको सेंटर पे लेके आता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। ओके, ठीक है, डन, इतना ही रखता हूँ मैं। तो अभी API कॉलिंग हो गया, उसको थोड़ा कलर वगैरह देना है तो कलर पैडिंग देता हूँ, मार्जिन वाई देता हूँ, टेक्स्ट का कलर डार्क लाइट रखता हूँ। ठीक है, तो आपको एक हेडिंग मिलेगा जो बूटस्ट्रैप के अंदर, उसके अंदर ने काम किया, अभी रन भी करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, तो NPM स्टार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन अभी 3000 पे रन नहीं होगा, बिकॉज 3000 इज ऑलरेडी ब्लॉक बाय सर्वर, जेसॉन सर्वर। पोर्ट पे चलता है ये सब। देखो, वुड यू लाइक टू रन यू अनदर पोर्ट? यस, 3000 ब्लॉक है, ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, तो रन हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। बट अभी मुझे ये बताओ, हमें API को कॉल करना है, तो पहले मैं कंसोल करता हूँ। तो कंसोल करके देखेंगे, बाद में टेबल वगैरह प्रिंट करेंगे टेबल के अंदर। पहले डेटा आ रहा है कि नहीं वो तो देखते हैं ना। तो अभी API कॉल करना है आपको, आ जाएगा फेच मेथड का यूज करके, जो जावास्क्रिप्ट का एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो मोस्टली हम API कॉलिंग करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। API कॉलिंग के लिए फेच मेथड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे टॉपिक यहाँ भी आपको कवर हो जाएंगे, जेसॉन ये सब उसका ही पार्ट है। तो अभी मुझे ये बताओ, मुझे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रेंडर के बाद मुझे API वगैरह कॉल करना है, तो उसके लिए कौन सा हुक था? यस, हुक का नाम क्या था? जो आपको मैंने कहा था, आपको API कॉलिंग रेंडरिंग के बाद उसको कॉल करना है, तो हम उस API को कॉल करने उस हुक्स को यूज करके हम वो सब काम करेंगे। कौन सा है वो हुक, जिसके अंदर ही मैं इसको साइड इफेक्ट मतलब फेच वगैरह करूंगा? यस, विच वन? यस, यूज इफेक्ट। रेंडरिंग के बाद कॉल होता है, मैंने आपको कहा था API कॉलिंग, यस गुड। यूज इफेक्ट को हम कॉल करेंगे, तो ठीक है। तो यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन, और एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन मतलब कॉल बैक फंक्शन। एंड हम यहाँ पास करते हैं एक एम्प्टी डिपेंडेंसी। क्यों पास करते हैं डिपेंडेंसी? कि आपको इस कोड को ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, मतलब मल्टी अवॉइड रिलोडिंग ऑफ योर मल्टीपल, सॉरी अवॉइड रिलोडिंग, मतलब मल्टीपल टाइम कॉल नहीं करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? अवॉइड रिलोडिंग रेंडरिंग मल्टीपल टाइम्स, ये अवॉइड करना है आपको। इसलिए आपको सिर्फ उसको डिपेंडेंसी पास करना है, तो एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। ओके, अवॉइड रेंडरिंग ऑफ योर मल्टीपल टाइम्स जो हो रहा है, तो ये कैसे होगा? यस, अवॉइड मल्टीपल टाइम्स रेंडरिंग। तो ये आपको ये डिपेंडेंसी पास करना है, तो ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर आपको कॉल करना है जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड। किसको फेच करना है आपको? जो API आपने वहां से कॉपी किया था ना, उसको आपको फेच करना है, ये वाला। इसको कॉपी करो यहाँ से, या नीचे वाला कॉपी कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो अभी आपका API फेच होगा। बट इसको अभी ना थोड़ा हैंडल करेंगे प्रॉपर, देन वगैरह लगा के, तो डॉट देन। तो देखो यार, सबसे पहले प्रोमिसेस वगैरह आपको कॉन्सेप्ट, मतलब ये प्रॉमिस मतलब क्या है? कि मैं कंप्लीट करने वाला, मैं प्रॉमिस करो कि एग्जीक्यूट होगा, मतलब इधर कंप्लीट होगा या रिजेक्ट होगा, प्रॉमिस। मतलब ये इन फ्यूचर कभी ना, मतलब एग्जीक्यूशन होने वाला है, उसका काम कंप्लीट होने वाला है, प्रॉमिस करो हम, ठीक है। तो ये कॉल बैक कर रहा है, प्रोमिस को एग्जीक्यूट करना है, देन वगैरह हम यूज कर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको सिंक असिंक क्या होता है ये हमने देखा था। उसके बाद आपको मैंने कॉल बैक के बारे में बताया। कॉल बैक के अंदर एक जैसे मल्टीपल, जब आप कॉल बैक करते हो ना, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, तो आपका कोड कॉम्प्लेक्स होता है। तो कोड कॉम्प्लेक्स होता है मतलब क्या होता है?
वो कोड रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कॉल बैक हेल बोलते हैं। ओके, एक कॉल बैक नेस्टेड कॉल बैक्स होता है, तो उसको कॉल बैक हेल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन था आपका प्रोमिसेस। एंड प्रोमिस के अंदर भी थोड़ा लाइक दैट थोड़ा प्रॉब्लम होता है कॉल बैक हेल जैसा। तो इसको इजीली प्रोमिसेस को लिखने के लिए हम यूज करते हैं असिंक अवेट। एंड उसके अंदर आपको एरर हैंडलिंग करना है, तो ट्राई कैच, उसको ट्राई देन वगैरह से अलग अलग यूज कर सकते हो। ट्राई कैच वगैरह आप इसके अंदर देखोगे तो समझ आएगा। प्रोमिसेस वर्सेस असिंक अवेट। आपको यार इमेजेस के अंदर दिखा था एक शॉर्ट में, असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, या देखो देन कैच वगैरह, और या असिंक अवेट के अंदर ट्राई कैच वगैरह। तो प्रोमिसेस के अंदर क्या कहा मैंने आपको, हाँ ट्राई कैच देन कैच वगैरह। तो ये आपका इजीली हैंडल करता है वो। ठीक है, बेसिकली वो छोटा एक पार्ट है कि इसके ना एरर हैंडलिंग वगैरह हमें करना है, तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, देन कैच वगैरह प्रोमिसेस के अंदर, आणि असिंक अवेट एरर हैंडलिंग ट्राई कैच वगैरह आप वो करोगे प्रॉमिस। ओके, मतलब ये एग्जीक्यूशन होगा। असिंक अवेट का यूज करके हम एक रैपर है जो प्रॉमिस को हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट है, अभी जरूरत नहीं इसकी, बट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। तो प्रोमिसेस देन कैच वगैरह करके काम करते हैं, एंड असिंक अवेट के अंदर ट्राई कैच। ठीक है, डन। तो अभी हमें देन वगैरह यूज करके काम करते हैं, या सिंपल कैसे करना है। देन प्रोमिसेस को रिजॉल्व रिजेक्ट करेगा, तो देन एरो फंक्शन, उसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करता है मैं रिजल्ट नाम का, एंड जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं जेसॉन के अंदर कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये जेसॉन के अंदर कॉल किया मैंने, उसके बाद फिर से डॉट देन, एंड इसके अंदर फिर से एक एरो फंक्शन, मतलब ये इसके अंदर और एक फंक्शन ले रहा हूँ, एंड उसके अंदर रिजल्ट पास करो, एंड कंसोल करो उस रिजल्ट। तो अभी आप आउटपुट देखोगे, तो अभी आपका एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं, जस्ट चेक करते हैं कोई एरर वगैरह आ रहा है कि नहीं। चलो देखता हूँ मैं ट्राई करके। यूज इफेक्ट को इंपोर्ट भी करना है। यूज इफेक्ट एक हुक है जिसके अंदर हम बेसिकली एपीआई कॉलिंग वगैरह करने के लिए रेंडर मेथड के बाद साइड इफेक्ट वगैरह, तो इसके लिए मोस्टली हम यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करते हैं। तो ठीक है, वो तो मालूम है आपको। उसके बाद आपको एक फेच मेथड कॉल करना है जिसके अंदर आपका एपीआई पास करना है आपको, जिसके अंदर हमारा डेटा है ये वाला। ओके, उसके बाद हमें रिजॉल्व रिजेक्ट वगैरह करो, आपका देन वगैरह यूज करके प्रोमिसेस। आगे हम असिंक अवेट को भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला एक्सियोस के अंदर ट्राई कैच का यूज करके वो करेंगे एरर हैंडलिंग वगैरह। आप यहाँ भी लगा सकते हो देन कैच करके वगैरह, वो भी कर सकते हो। ओके, तो फेच ये सिंक्रोनसली काम करे, असिंक अवेट वगैरह मतलब इसका नाम असिंक्रोनसली वगैरह हम एग्जीक्यूशन वो भी कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ वो फेच मेथड को कॉल करके काम करें। तो डॉट देन एरो फंक्शन, कॉल बैक करो हमें रिजल्ट, एंड रिजल्ट के अंदर का डेटा उसके अंदर जेसॉन कॉल किया, उसके अंदर फिर से डॉट देन आपका रिजल्ट, एंड जो रिजल्ट आपको आ रहा है उसको मैंने कंसोल किया। आप उसको और प्रॉपर लिखना है तो करली ब्रेसेस लगा के उसको एंड करो, कोड थोड़ा और रीड कर सकते हो इजीली। डन। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी आपका एपीआई के अंदर का डेटा कॉल होके आपको कंसोल में आ गया, तो आपका काम हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आर, यस सक्सेसफुली। आप देखोगे तो आपका एपीआई कॉल हो गया, एंड उसके अंदर का डेटा आपको यहाँ मिल गया। सी 0 1 2 3 4 5। अभी आपके पास दूसरा कोई एपीआई होगा तो आप उसको भी लेके आ सकते, जस्ट ऑन प्लेस होल्डर वाला। जो एपीआई कॉल करना है वो करो, कोड देखो, फेच डॉट देन जो रिजल्ट रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसॉन के अंदर कॉल किया, एंड देन फिर से जो आपका डेटा है उसको कंसोल किया, यही कोड है यूजर। इसको मैं कॉल करता हूँ। सी अभी ये एपीआई कॉल होगा आपका, रिफ्रेश, एंड आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ डेटा मिलेगा, 10 डेटा मिल गया, एंड वो एपीआई कॉल हो गया। ये सीधा आउटपुट। तो ऐसे होता है काम, एकदम सिंपल है। तो अभी हमारा आपका खुद का हमारा सर्वर है, तो इसको ही मैं कॉल करूंगा। ठीक है, इसको भी कॉल करके आप देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, तो ठीक है अभी फिर से हमारा डेटा आएगा, रिफ्रेश एंड ओके, डन। अभी आपको डेटा मिल गया, तो अभी वो डेटा आपको क्या करना है, जस्ट उसको एक कहीं स्टोर करके रखना है, एंड स्टोर करने के बाद उसको मैं
बूटस्ट्रैप के टेबल फॉर्मेट के अंदर उसको डेटा सेट करके मैप मेथड का यूज करके इटरेट करके डिस्प्ले करना है। तो मेरा आगे वाला स्टेप्स क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या होना चाहिए मेरा नेक्स्ट स्टेप? यस श्वेता, स्नेहल, यस पल्लवी, प्राची, गणेश, अनुष्का, सुमा, प्रज्ञा, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ मुझे डेटा पहले होल्ड करना है जो डेटा आपको याद है, एंड उस डेटा के अंदर पहले उसको सेट करके रखना है, एंड उसके बाद मैप मेथड लगा के उसको जस्ट इटरेट करके टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। क्या करोगे? यस गणेश, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? यस एनीवन? नो। सबसे पहले अभी मुझे यहाँ करना पड़ेगा स्टेट डिफाइन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी, या डेटा एंड सेट डेटा, ये क्यों करना है मुझे? सबसे पहले मुझे ना ये स्टेट मतलब ये डेटा है ना मुझे होल्ड करके रखना है, जिसके अंदर अभी इनिशियली हमारे पास एम्प्टी एरे। बिकॉज आपको मैंने कहा था स्टेट वगैरह आगे हमें मोस्टली काम आने वाला है डेटा होल्ड वगैरह करने के लिए। तो कौन डेटा सेट डेटा, मतलब डेटा मतलब इनिशियली आपके पास एम्प्टी अरे, बट बाद में ना जो आपका ये आरईएस जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो आप क्या करो इसके अंदर सेट करो रिजल्ट को, सेट डेटा के अंदर। मतलब अभी जो पहले एम्प्टी अरे था, अब उसके अंदर आपका जो डेटा है उस डेटा के अंदर अभी आपको एपीआई वाला डेटा मिलेगा जो अभी एम्प्टी नहीं है। यस, एंड उस डेटा को अभी आप नीचे कंसोल करके देखोगे तो अभी आपको डेटा मिलने वाला है। एंड डेटा मिल गया तो आपका काम हो गया ना, मैंने होल्ड करके रखा है डेटा। सी, कंसोल डॉट लॉग डेटा करूंगा तो पहले एम टी अरे था बिकॉज हमारे पास इनिशियल डेटा कुछ भी नहीं है। बट जब आपने एपीआई कॉल करने के बाद जो आरईएस जो रिजल्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है, उसको आप इस सेट डेटा के अंदर मतलब इस डेटा के अंदर पास करो जो रिजल्ट को। यस, सक्सेसफुली डन। एंड अभी आप कंसोल करके देखो डेटा आ गया तो काम हो गया। जस्ट मैप मेथड लगा के डेटा को प्रिंट करना, इटरेट करना, ये कुछ नया नहीं, पहले हमने देखा था। रिफ्रेश करता हूँ एंड आप आउटपुट देखोगे तो देखो पहले एम्प्टी आ रहा है, एंड उसके बाद आप देखोगे 32 लाइन नंबर पे आपका 6 डेटा आ रहा है। सी, लाइन नंबर भी दिखाता हूँ किसका आउटपुट है। सी, कंसोल डॉट लॉग डेटा का आउटपुट है। या देखो, ओके, मतलब आपका डेटा अभी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर पहले एम्प्टी था एंड वो आपको दिखा रहा है। देखो रिफ्रेश करते टाइम कंसोल में देखो, देखो पहले एम्प्टी आ रहा है and बाद में डेटा आ रहा है। 20 लाइन नंबर का भी आ रहा है आउटपुट एंड 32 लाइन नंबर का भी आउटपुट आ रहा है। इसका भी आउटपुट आ रहा है एंड इसका भी आउटपुट आ रहा है आपको। यस, डेटा आ गया। तो जस्ट अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट मैप मेथड लगा के वो डेटा को प्रिंट करना है। तो ठीक है, मैप बाद में लगाएंगे, पहले स्टैटिक टेबल प्रिंट करता हूँ बूस्ट्रैप। तो सिंपल काम करना है, ड्यू डॉट कोलम डी12। ग्रिड नहीं लोगे तो भी चलेगा टेबल के लिए, या मैं लिखता हूँ, चलो टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है? टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर होता है, टी आर के अंदर टी एच होता है। तो क्या क्या है डेटा हमारे पास? ठीक है, ये नहीं, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, स्किल। आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड स्किल। ओके डन। टी हेड हो गया, अभी आता हूँ मैं टी बॉडी पे, एंड टी बॉडी के अंदर टी आर एंड टी आर के अंदर टी डी। तो ठीक है, ID 1, नेम पास करता हूँ मैं यहाँ पर एबीसी, स्टैटिक डेटा पास करता हूँ पहले, abc@gmail.com। उसके बाद आपका स्किल। ओके डन। ये आपका बूटस्ट्रैप का टेबल है। टेबल बताओ, क्लास नेम बताओ बूटस्ट्रैप के टेबल की क्या है? सबसे पहले टेबल, टेबल को बॉर्डर चाहिए तो टेबल बॉर्डर, अल्टरनेट कलर चाहिए तो स्ट्रिप करो, ओवर करने का कलर चाहिए तो टेबल ओवर। यस दैट्स इट, आ गया बूटस्ट्रैप का टेबल। सी, अब ये स्टैटिक है बट हमें वो स्टैटिक नहीं, हमें क्या करना है, अभी जो डेटा है ना उसको हमें क्या करना है, उसको मैप मेथड लगा के इटरेट करना है, बिकॉज उसके अंदर आपका कंप्लीट डेटा एपीआई का। तो सी, अभी आपका जो स्टैटिक है ना ये टी बॉडी वगैरह टी आर, इसको करता हूं मैं कंट्रोल एक्स, एंड यह आपको लगाना है मैप मेथड।
तो डेटा डॉट मैप मेथड, व्हाट इज मैप मेथड? मैप मेथड बेसिकली विच इज यूज टू मोस्ट इटरेटिंग एरे ऑब्जेक्ट। फॉर ईच मेथड हम मोस्टली यूज नहीं करेंगे, हम मैप मेथड को यूज करेंगे। मैप मेथड क्या करता है? कॉल बैक करता है फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, जो रिटर्न करता है न्यू अरे, एंड आपके एरे को, ईच अरे एलिमेंट को इटरेट करके देता है। यानी तीन पैरामीटर लेता है, वैल्यू, इंडेक्स, एरे। बट हमें वैल्यू चाहिए तो वैल्यू लो, इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स, एक बाकी ऑप्शनल है दो, बट एक कंपलसरी होगी। ठीक है, तो इसका कॉल करके वो काम इजीली कर सकते हैं। ओके, सो सी अभी इसके अंदर मैं एपीआई कॉल करके उसका काम इटरेट करके काम करता हूँ। कैसे करना है? सिंपल, या देखो, डेटा डॉट मैप, एरो फंक्शन लेना है आपको सबसे पहले। ओके, उसके बाद आपको कुछ डेटा रिटर्न भी करना है। सिंटैक्स सही है कि गलत है? सही है ना? एंड उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से कुछ रिटर्न करना है। एंड आपको रिटर्न करना है, ये तो मालूम है आपको। उसके बाद आपको इसको यूनिक की प्रॉप देना है। फ्रैगमेंट लेना तो फ्रैगमेंट लो, या डायरेक्टली काम स्टार्ट करो रो पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको एक फ्रैगमेंट ही है ना, इनडायरेक्टली। एंड टीडी। ओके, डन। तो अभी इस टीडी के अंदर क्या पास करना है आपको? वैल, वैल के अंदर क्या है? वैल डॉट आईडी, उसके बाद वैल डॉट नेम, वैल डॉट ईमेल, ईमेल के बाद स्किल, सॉरी, ईमेल के बाद मोबाइल एंड देन स्किल। ये होता है आपका वर्किंग ऑफ योर मैप मेथड। जिस मैप मेथड का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डेटा इटरेट करके दे रहा हूँ, जो हमने एग्जांपल देखा था ई कॉमर्स ऐप के अंदर। तो डेटा डॉट मैप, तीन पैरामीटर होता है, वैल्यू, इंडेक्स, एरे। इस वैल्यू के अंदर आपका कंप्लीट डेटा आपको रिटर्न करके देगा ये मैप मेथड। इसको इटरेट करा, डेटा, डेटा मतलब ये वाला पहले एम्प्टी था, बट बाद में मैंने सेट किया है ना, जो आपका यूपीआई का डेटा आ रहा है रिजल्ट। एंड इसको कंसोल करके भी देखा है हमने। तो अब ये क्या करेगा सी, आपको कंप्लीट डेटा आएगा एपीआई के अंदर। तो अभी जो डेटा आपको आ गया, वो डेटा आपको यहाँ एपीआई कॉल करके आपने उसका डेटा फेच मेथड का यूज करके फेच भी किया, एंड मैप मेथड का यूज करके इटरेट करके डिस्प्ले भी किया। दैट इज द वर्किंग ऑफ योर एपीआई कॉलिंग इन अ फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग फेच मेथड। अभी ये सेम काम आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर भी इजीली करोगे, सिर्फ चेंज होगा सिंटैक्स, बाकी कोड सेम। और इसको आपको एक वार्निंग भी मिलेगा आपको कंसोल के अंदर, देखो, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। मैंने आपको कहा था मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स रेंडर हो रहा है, बट रिएक्ट को नहीं समझ आ रहा है ना, तो इसको यूनिक एक प्रॉपर्टी दो, की प्रॉप। तो की आप उसको दो इंडेक्स, मतलब ये वाला इंडेक्स, या वैल डॉट आईडी दो, दोनों चलेगा। देखो आपका अर्निंग जाएगा। देखो अर्निंग गया, मतलब उसको मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक आईडी दे रहा हूँ हर एक चीज के रेंडरिंग के लिए। रिएक्ट को समझ आएगा यूनिक डेटा हो रहा है रेंडर। तो इसको मैंने की प्रॉप का यूज करके उसको इंडेक्स को पास कर, वो भी आप करो, इंडेक्स को करो, या आप उसको वैल डॉट आईडी करो, दोनों चलेगा। वैल डॉट आईडी मतलब ये आईडी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। एंड थोड़ा अर्ली ज्वाइन करो सेशन गाइस, प्लीज। यस, क्लियर है श्वेता, बाकी मेंबर्स? यस, क्लियर है का एपीआई कॉलिंग, फेच मेथड? ओके, सिंपल, या मैं देन लगा कि इसको इजीली हैंडल करो, प्रोमिसेस वगैरह रिजॉल्व करो, डॉट देन। जो डेटा आ रहा है उसको मैंने एरो फंक्शन कॉल करके रिजल्ट के अंदर का जो डेटा है उसको जेसॉन के अंदर कॉल किया। एंड फिर से डॉट देन, जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने कंसोल किया। इतना ही काम है, पैरामीटर पास करके। ओके, यस, आपको इंटरनल क्वेश्चन कर सकता है, मुझे आपको एक एपीआई देगा एंड कॉल करके आपको दिखाओ फेच मेथड का यूज करके। सिंपल इतना का कोड लिखना है आपको सिर्फ। प्योर जावास्क्रिप्ट में होगा तो यूजर वगैरह भी नहीं लगाना आपको, यही कोड लिखना है सिर्फ। ओके, तो नॉर्मली कॉल करके आप उसको कंसोल करके दिखा सकते हो। तो चलो, ये हो गया आपका क्लास कंपोनेंट। अब ये सेम काम मुझे फंक्शनल कंपोनेंट, सॉरी, फंक्शनल के अंदर हो गया, अभी क्लास कंपोनेंट के अंदर एपीआई कॉल करना। तो आरसीसी, तो ये आपका कौन सा मेथड कॉल होगा जिसके अंदर मैं एपीआई को कॉल कर सकता हूँ? पहले कंसोल करता हूँ, बाकी काम सेम। जो फंक्शनल के लिए किया, स्टेट डिफाइन करके मैप किया, सेम काम अभी यहाँ भी करना है।
एंड यू नो अब ये क्लास कंपोनेंट है तो क्या करना। यस। तो कौन सा मेथड है एपीआई कॉलिंग करने के लिए रेंडर मेथड के बाद जो कॉल होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर? लाइफ साइकिल मेथड याद आ रहा है? यस। माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग फेज। माउंटिंग के अंदर के कौन कौन से मेथड्स है? यस गुड, कंपोनेंट डेड माउंट को कॉल करके काम करें, ठीक है। सो कंपोनेंट डेड माउंट जो आपका जब कंपोनेंट माउंट होता है तो ये आपका कॉल होता है रेंडर मेथड के बाद साइड इफेक्ट लगाने के लिए, सिमिलर टू यूज इफेक्ट होके आपका। ओके, तो इसके अंदर आपको एपीआई कॉल करना है, सेम काम फेच। उसके अंदर आपका एपीआई रहेगा, उसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ से कॉपी करके, कॉपी पेस्ट। उसके बाद आपका डॉट देन इसका एरो फंक्शन, जो डेटा आ रहा है उसको मैं जेसॉन के अंदर कॉल करता हूँ, रिजल्ट डॉट जेसन, रिजल्ट डॉट जेसन। उसके अंदर आपका फिर से डॉट देन, ओके, या फिर से लिखता हूँ मैं डॉट देन। उसके अंदर आपका जो डेटा आ रहा है उसको मैं कॉल बैक, इसको फेच करके उसको मैं कंसोल कर दूँ, और उसके अंदर आपको प्रिंट करना है। पहले कंसोल करके देखता हूँ, बाद में उसको स्टेट वगैरह डिफाइन करके काम करें। पहले डेटा आ रहा है कि नहीं वो पहले टेस्ट करो, देन एक एक स्टेप कोड करोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। चलो अभी इस कंपोनेंट को रेंडर भी करना पड़ेगा ना इंडेक्स के अंदर, बिकॉज उसको दिखाना है हमें क्लास कंपोनेंट को। तो ऐप टू, एंड इसके अंदर रिटर्न करता हूँ कुछ, तो या मैं H1 टैग देता हूँ, एपीआई कॉलिंग इन अ क्लास कंपोनेंट, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, पीजी डार्क, पैडिंग 4, MY3, एंड टेक्स्ट का कलर देता हूं मैं उसको ऑरेंज। ओके, डन। अभी इसके अंदर आपको कंसोल करके देखते हैं आपका एपीआई का डेटा आ रहा है कि यस, सक्सेसफुली फेच। यस, डेटा आ गया। ठीक है, अभी डेटा आ गया तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस, ना आई एम एक्सपेक्टिंग ये आपका आंसर आना चाहिए। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? सेट डेटा। अभी हमारे पास तो यूज स्टेट नहीं है, हुक नहीं है ना अभी होल्ड करने के लिए। यस, सबसे पहले आपको स्टेट डिफाइन करना है एंड उसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिफाइन करना है। गुड। तो अभी स्टेट डिफाइन करना है तो यू नो ना कि क्लास कंपोनेंट का बाय डिफॉल्ट स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, इसका हुक्स वगैरह नहीं, ये स्टेट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट होता है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड कॉल करता हूँ टू इनहेरिट पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन अ चाइल्ड। ठीक है, सुपर को कॉल करने के बाद आपको यहाँ दिस कीवर्ड का यूज करके हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट। एंड यूजर डिफाइन करके इसके अंदर इनिशियली रखता हूँ एम्प्टी डेटा। जो काम अभी मैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इसका यूज करके कर रहा था, अभी मैं क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट ऑब्जेक्ट डिफाइन करके इनिशियल यूजर एम्प्टी रखता हूँ। एंड जब आपका जो डेटा आएगा उसको आपको यहाँ सिंपल करना है, दिस डॉट सेट स्टेट। जो यूजर पहले एम्प्टी था अब उसके अंदर रिजल्ट को पास करो, डन। यस। तो अभी मैं दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर करूंगा तो मुझे डेटा मिलेगा कि नहीं? यस और नो? एंड क्लास कंपोनेंट के अंदर डेटा कैसे एक्सेस करता यू नो, ये स्टेट ऑब्जेक्ट है तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर। तो अभी एम्प्टी था बट बाद में अभी यहाँ मैंने सेट किया ना रिजल्ट, एंड अभी आपको मिलेगा कि कंसोल के अंदर, चलो देखते हैं। रिफ्रेश एंड सीधा आउटपुट पहले एम्प्टी आ गया, 36 पे एम्प्टी आ गया। आप देखोगे तो देखो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर एम्प्टी आ गया। बट अभी आप बाद में देखोगे कुछ रिस्पॉन्स मिलने के बाद तो नीचे आपको उसका डेटा मिल गया आपके एपीआई का। यस, डेटा मिल गया। तो अभी आपको जस्ट टेबल फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करना है।
तो प्रिंट करना, तो सबसे पहले मैं टेबल को डेवलप करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ तक का पार्ट लेता हूँ, बाकी वाला हम फिर से टाइप करता हूँ। तो टी हेड आ गया एंड टेबल का एंड करता हूँ नीचे। यस डन। अच्छा, वो ग्रिड का भी ठीक है, ग्रिड हमें नहीं चाहिए, ये सब क्लोज करता हूँ। ये भी ग्रिड नहीं चाहिए हमें, इसको भी क्लोज। ठीक है, अभी सिंपल है, टेबल है, टेबल का एंड है। सी आ गया टेबल। अब इस टेबल के अंदर क्या करना है आपको, इस टेबल के अंदर आपको जस्ट मैप मेथड लगा के वो इटरेट करना है। ठीक है, तो अभी आपको इटरेट करना है, तो कैसे करो, टी बॉडी एंड इसके अंदर आपको मैप मेथड का यूज करके इटरेट करना है। तो अभी यहाँ हमें डायरेक्टली इटरेट करना है मुझे, या और कुछ करना है। क्लास कंपोनेंट के अंदर देखो हमने कुछ काम किया था, जब मैं आपको डेटा डिस्प्ले करके दिखा रहा था, याद आ रहा है कुछ, ई कॉमर्स एप्लीकेशन कंडीशनली रेंडरिंग करना पड़ेगा क्लास कंपोनेंट के अंदर, एंड देन उसको हम मैप मेथड लगा के इटरेट करेंगे। तो हाउ टू परफॉर्म कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। यस, इसके लिए पहले वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी। गुड, इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल एंड, राइट ना, टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यही आपको, यस लॉजिकल एंड, तो इसका यूज करके अभी मैं कंडीशनली रेंडर करूंगा पहले। तो यहाँ लिखता हूं मैं, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर होगा तो टर्नरी ऑपरेटर, और उसके अंदर में उसका काम करूंगा बाद में। वो कोड आपका इसके अंदर आएगा, जो आप लिखोगे वो, एंड नहीं होगा तो नल। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर होगा तो क्या करो, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर मतलब ट्रू है इनिशियली, मतलब एम्प्टी होगा तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डॉट मैप, एंड मैप मेथड का काम तो यू नो, एरो फंक्शन कॉल बैक, ये होगा तो ये करो, अदरवाइज सिंपल। ये काम करना है आपको कंडीशनली रेंडरिंग। तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर होगा ट्रू होगा, तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करो मैप करके, अदरवाइज नल पास करो। कंडीशनली रेंडरिंग इन रिएक्ट इन क्लास कंपोनेंट, ये आपको करना है, ये मैंने फिर से रिवाइज किया है। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको और मतलब थोड़ा क्लीन कोड करना है वो, तो आप क्या कर सकते हो, ये दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर होगा तो इसको और एक करली ब्रेसेस लगाओ, एंड इसको नल करो। बट इसको है ना आपको फिर से वो, आपको यार फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट लेना पड़ेगा, तो कोड आपका बढ़ेगा। सी अभी एरर मिलेगा आपको, तो इसको पहले फ्रैगमेंट लेना पड़ेगा, सॉरी इसको नहीं, इसके बाहर लेना पड़ेगा, ऐसे कोड करना पड़ेगा फिर। मतलब एक फ्रैगमेंट, उसके अंदर करली ब्रेसेस, एंड देन आपका दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर डॉट मैप। तो लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, बाकी सेम है, तो बेटर आपको जो सही लगेगा वो करो। तो मैं फिर से लिखता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर होगा तो डायरेक्टली लिखो मैप करो, डॉट यूजर डॉट मैप, एरो फंक्शन टेंस टू करली ब्रेसेस एंड समथिंग आपको रिटर्न करना है, जो आपको मालूम है, या आपको लेना है रो, एंड बाकी काम सेम। ये होगा तो ये करो, अदरवाइज डन, एंड डन। ये होता है आपका वर्किंग। टीडी के अंदर आपका फिर से वही दो पैरामीटर, वैल्यू इंडेक्स एरे। ठीक है, तो टीआर को मैं की प्रॉक्स का यूज करके उसको पास करता हूँ वैल, सॉरी वैल नहीं, वैल डॉट आईडी दो या इंडेक्स दो। ठीक है, एंड टीडी के अंदर आपको जस्ट प्रिंट करना है कि वैल डॉट आईडी, वैल डॉट नेम, वैल डॉट ईमेल, वैल डॉट मोबाइल, एंड देन स्किप। दैट इज द वर्किंग ऑफ योर एपीआई कॉलिंग इन अ क्लास कंपोनेंट। जो अभी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर था, सेम काम आपको यहाँ करना है, जस्ट वे ऑफ राइटिंग अवर कोड थोड़ा चेंज हो रहा है। जहां मैं यूज स्टेट कर रहा था, अभी यहाँ मैं स्टेट ऑब्जेक्ट का यूज करके काम करूँ। जहां मैं यूज इफेक्ट को यूज कर रहा था, अभी यहाँ मैं कंपोनेंट डेड माउंट को कॉल करो, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ए क्लास कंपोनेंट। एंड आफ्टर दैट यहाँ मैंने कंडीशनली रेंडरिंग करके मैप मेथड का यूज करके इटरेट किया, एंड सी द आउटपुट।
एपीआई कॉलिंग इन अ क्लास कंपोनेंट, एंड सबसे पहले हमने देखा एपीआई कॉलिंग इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। कोई फर्क नहीं है, लॉजिक सेम है, जस्ट मुझे फेच मेथड को भी रिपीट करना था, तो कोड भी आपको थोड़ा हैंडसम हो जाएगा। मैं इजीली प्रोमिस को रिजॉल्व रिजेक्ट कर रहा हूँ। कॉल बैक फॉर द रिजोल्यूशन और रिजेक्शन ऑफ द प्रॉमिस। तो ये होता है आपका रिजॉल्व या रिजेक्ट, ये एकदम कंप्लीट होगा या कंप्लीट रिजेक्ट होगा कॉल बैक करके। तो ये काम में देन वगैरह यूज करके काम कर। सी, ये फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर का एपीआई कॉलिंग एंड ये क्लास कंपोनेंट। आई होप सो गाइज परफेक्टली आपको क्लियर हुआ होगा एक्चुअली ये वर्क कैसे करें। ठीक है, ये आपको ये प्रोमिसेस वगैरह थोड़ा अभी देखने की जरूरत नहीं, बट चलो एक शॉर्ट में यहाँ देख सकते हो आप। तो आई प्रॉमिस अ रिजल्ट। प्रोमिसेस एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड, जो कुछ टाइम लेता है, एंड कंज्यूम मतलब जो वेट वेट करता है रिजल्ट में। तो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका क्या करता है, कंटेंट बोथ प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कोड, मतलब बेसिकली कंप्लीट प्रॉमिस करें कि मैं कंप्लीट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। प्रॉमिस मतलब एग्जीक्यूशन होगा। तो ये होता है आपका बेसिकली दो स्टेज में आपका वो काम करता है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इधर पेंडिंग, फुलफिल या रिजेक्ट, तीन स्टेज पे चलता है वो। ठीक है, या रिजॉल्व या रिजेक्ट। ठीक है, तो अब ये थोड़ा अलग वर्क है, थोड़ा आप उसके अंदर देखोगे, देखो देन देन वगैरह कॉल करके हम उसको ये काम कर सकते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट से प्रोमिसेस असिंक अवेट। देखो स्ट्रक्चर वही है, मैंने आपको सबसे पहले सिंक असिंक बताया था, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, आई विल कॉल बैक लेटर। देखो ऐसे जाओगे तो समझ आएगा, मैंने यही एक्सप्लेन किया हमने। असिंक्रोनस भी देखा हमने, आई विल फिनिश इट लेटर मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, कुछ अलग नहीं है। देखो टाइम आउट, सेट इंटरवल, और उसके बाद अब मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल बताया था, प्रोमिसेस एंड देन असिंक अवेट। देखो प्रोमिसेस मतलब आई विल प्रॉमिस अ रिजल्ट, जो आपको मैं दूंगा इन फ्यूचर, मतलब ऐसे प्रॉमिस करा वो एग्जीक्यूशन होगा आपका ऐसे। रिजॉल्व या रिजेक्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोमिस, एंड देन असिंक अवेट तो बहुत सिंपल है। जस्ट आपको दो कीवर्ड यूज करना है जो प्रोमिस को हम इजीली लिख सकते हैं असिंक्रोनसली एग्जीक्यूशन करने के लिए। असिंक अवेट दो कीवर्ड लगाना है, प्रोमिस तो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, बट असिंक अवेट बहुत सिंपल है। मतलब प्रोमिस को ही लिख रहा हूँ बट लाइक अ सिंक्रोनस कोड होगा ये, डोंट वरी। एक्सॉस के अंदर मैं आपको उसी वे से कोड दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये हमने फेस्ट मेथड का यूज करके बेसिक ऑपरेशन का काम किया है, गेट मेथड। आप इसका और आपको आगे जाना है तो आप यहाँ मेथड डिफाइन करके पोस्ट करना है तो पोस्ट कर सकते हो। ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म करके भी काम कर सकते हो, बट हमें आगे जाके एक्सॉस का यूज करके सब काम करेंगे, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट वगैरह। ये हमें सिंपल हमने आज देखा है, हाउ टू कॉल एपीआई यूजिंग फेच मेथड एंड देन डिस्प्ले इन अ क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। गाइस क्लियर है आपको यहाँ तक? ये हमारा सर्वर है, आप एपीआई अलग अलग कॉल करके देख सकते हो। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, गेटिंग मोर पॉइंट्स। रिवाइज करो सेशन को, दो दो बार देखो, लास्ट वाले जो भी सेशन आपको लग रहा है तो कंप्लीट लाइक हेवी लग रहा है, तो दो चार बार देखो, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ आएगा। मैं बिकॉज ये नया है आपके लिए, एडवांस है, सी ये रिएक्ट है। ये ऐसे आपको इजीली आप सीखोगे काम करोगे तो इंडस्ट्री के अंदर मतलब वी आर डेवलपर ना, आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो होगा इतना इजी नहीं कि आपने सीखा ना आपको डायरेक्टली अभी जॉब, बिकॉज ये रिएक्ट इंडस्ट्री के अंदर रियल यूज हो रहा है, रियल टाइम यूज करते हैं डायरेक्टली। तो ऑब्वियसली थोड़ा लेवल भी उस लेवल से रहेगा, बट एंगुलर से तो बहुत ईजी है आप देखोगे तो, बिकॉज ये रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर आपको डायरेक्टली काम करना है रिएक्ट पे, यानी यही आप इसके ऊपर ही काम करोगे, ये सब बेस है आपका। बाकी तो काम सिर्फ लॉजिक पे करोगे आप, बिकॉज आपको कोई फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, व्हाट इज रेंडर, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज फेच मेथड, एपीआई क्या होता है, स्टेट क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, मैप क्या होता है, ये आपको पहले से ही मालूम है अभी। तो आप सिर्फ लॉजिक पे काम करोगे एंड नया नया चीजें एक्सप्लोर करके सीखोगे एंड आगे काम कर सकते हो। तो इस पे आपको टाइम बाद में वेस्ट नहीं होगा, ये तो रहेगा आपको। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, एंड थोड़ा सेशन अर्ली ज्वाइन करो। ओके, वी आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट पार्ट भी, हमें रिएक्ट नोड का भी प्लान है, ओके कैसे क्या होगा वो भी डिस्कस करना। ठीक है, सो यू कैन लीव, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ओके, इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।